नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर नए डीजीपी ओपी सिंह जो लगातार पत्र पर पत्र जारी करके पुलिस महकमे को नसीहत देने और चौकन्ना होने के लिए निर्देश देते रहे हैं, अब उन्होंने एक बार फिर पुलिस महकमे में उस समय खलबली मचा दी जब देर रात वो अचानक ही हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को देखने के लिए, पुलिस की व्यवस्थाओं को देखने के लिए औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। जब वो यमुनानगर में अपना औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो उस समय पुलिस महकमे में खलबली मच गई और पुलिस के कर्मचारियों से लेकर पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी तक भागते नजर आए। आपको बता दें कि इससे संबंधित पोस्ट भी नए डीजीपी ओपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डाली है, जिसमें उन्होंने औचक निरीक्षण से संबंधित बात लिखी है। लेकिन यह पूरा मामला क्या है? क्या अचानक डीजीपी के ध्यान आया कि उनको औचक निरीक्षण करना चाहिए और इस निरीक्षण के दौरान हरियाणा पुलिस की कौन सी कमियां उन्होंने पकड़ी है, हरियाणा पुलिस की कौन सी कमियां उनके सामने आई है, ये आपको बताते हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह बीती रात करीब 11 बजे यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर पहुंचे। डीजीपी के औचक निरीक्षण से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और एसपी व डीएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। इस दौरान डीजीपी ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। हरियाणा प्रदेश सबको मालूम है कि इन दिनों अपराध की राजधानी बना हुआ है। पिछले दिनों जहां सरकार शराब के ठेके अपराधियों के कारण बेच तक नहीं पा रही थी, उनकी नीलामी नहीं हो रही थी, बोली नहीं लग रही थी और जो भी व्यक्ति ठेके खरीदने की बात करता उसको गोलियों से भूना जा रहा था, तो इसी के विपरीत अपराधी इस समय बेलगाम नजर आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए डीजीपी ने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया कि आखिर हरियाणा पुलिस के ऊपर उन्होंने जो 4 पत्र जारी किए हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा है, हरियाणा पुलिस उनकी नसीहत को कितनी गंभीरता से ले रही है। सूचना मिलते ही मौके पर यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल और डीसीपी पहुंचे। करीब आधा घंटा डीजीपी बॉर्डर पर तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने पंचकुला से यमुनानगर हाईवे पर लगे पुलिस नाके व टोल प्लाजा पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया कि आखिर हाईवे के ऊपर कैसी व्यवस्था है। विशेष रूप से हाईवे के वो सुनसान इलाके जिनके नजदीक कोई गांव शहर कस्बा नहीं लगता, वहां पर पुलिस कितनी चौकन्नी है आम लोगों की सुरक्षा को लेकर रात के अंधेरे में, यह भी जो है डीजीपी ने देखने का काम किया। बता दें कि लगभग 50 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान कई कमियां भी डीजीपी को नजर आई, जिन्हें उजागर करते हुए उन्हें सुधारने के निर्देश देने का काम किया। डीजीपी को सफर के दौरान पंचकुला यमुनानगर रोड पर एक पीसीआर गाड़ी लाल बत्ती जलाकर ड्यूटी पर तैनात पाई, लेकिन वाहन के बाहर कोई पुलिसकर्मी निगरानी के लिए नहीं खड़ा था। इससे सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इसी तरह टोल प्लाजा के पास कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी या वाहन तैनात नजर नहीं आया, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक भी था। ये सबसे बड़ी लापरवाही ट्रैफिक डायवर्जन पॉइंट पर देखी गई, जहां एक तरफा ट्रैफिक डायवर्जन चल रहा है, लेकिन डायवर्जन पॉइंट पर ना तो कोई साइन बोर्ड था और ना ही कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहा था। वहां पुलिस की ड्यूटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम कमियों को उजागर करते हुए डीजीपी ने पोस्ट भी लिखी कि वो औचक निरीक्षण करेंगे और लगातार 4 घंटे तक उनके ये औचक निरीक्षण बीती रात देर रात तक चले। अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट पर वो पहुंचे, चौकी नाकों पर वो पहुंचे और इसके साथ साथ जहां पर भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात करके अपनी व्यवस्था संभाले हुए थी, वहां पर उन्होंने जाकर तमाम सुरक्षा के इंतजामात देखे और जो भी कमियां दिखी उससे संबंधित दिशा निर्देश देने का काम पुलिस कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को दिया। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है हरियाणा प्रदेश के नए डीजीपी ओपी सिंह जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, पहले एक के बाद एक पत्र हरियाणा पुलिस के नाम लिखना और फिर जो है औचक निरीक्षण देर रात अचानक कर देना, साफ दर्शाता है कि हरियाणा पुलिस में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी काफी सक्रिय हैं, काफी संवेदनशील हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस
पर इसका कुछ हद तक प्रभाव पड़ा तो कुछ हद तक प्रभाव नहीं पड़ा, यह भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीजीपी को खुद ग्राउंड जीरो के ऊपर अनेक कमियां मिली, जिसे सुधारने को लेकर शुरुआत में उन्होंने वार्निंग देते हुए दिशा निर्देश दिए और आगे अगर ऐसी कमियां मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर, देखने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस को इस समय चाक चौबंद करने का काम डीजीपी ने कर दिया है, क्योंकि पुलिस महकमे के अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक में अब ये एक डर का माहौल है कि कहीं डीजीपी औचक निरीक्षण पर ना पहुंच जाए, जिससे उनकी नौकरी खतरे में ना आ जाए। तो ऐसे में तमाम हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के लोग चौकन्ने हैं, चाक चौबंद हैं और अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि डीजीपी की सक्रियता सिर्फ इन शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगी या फिर जब तक वो डीजीपी पद पर रहते हैं तब तक लगातार ऐसे ही हरियाणा पुलिस को सुधारने का काम करते रहेंगे, हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुधारने का काम करते रहेंगे। यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के औचक निरीक्षण लेकर, डीजीपी ने इन दिनों पुलिस महकमे में जो सक्रियता ला दी है, जो खलबली मचा दी है, उसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।